Hello, dear students. Today we are starting a new topic, that is a resist style of printing. What is this resist style of printing? As you have studied in your previous semester, third semester, that we have studied about the various styles of printing. So what is the principle of this resist style of printing? As in the notes it is visible to you, by resist style of printing we mean that area where design is to be made should be resisted from dyeing when whole fabric is dyed. So this can be done mechanically or chemically. मीन्स क्या मतलब है इसका कि जब हमें एक रेजिस्ट प्रिंट बनाना है तो प्रिंट का मीनिंग क्या हुआ, लोकलाइज्ड एरिया, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन एरिया में हमें कलर नहीं चाहिए, बाकी सारे फैब्रिक के ऊपर कलर हमें चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें उस पर्टिकुलर एरिया में कलर ना आए इसके लिए वहाँ पर हम उसको मैकेनिकली या केमिकली, कोई मैकेनिकल मेथड यूज़ करके या केमिकल यूज़ करके उस एरिया में अगर हम वो केमिकल पहुंचा दें तो जब हम पूरे फैब्रिक को डाई करेंगे तो उस एरिया में डाई अप्लाई नहीं होगी। मींस उस एरिया में वो डाई एप्लीकेशन रेजिस्ट हो जाएगा। सो दैट विल गिव अस ए रेजिस्ट प्रिंट। मींस क्या होगा, पूरे फैब्रिक ग्राउंड जो है वो आपका डाई हो जाएगा, जबकि जो डिज़ाइन एरिया है वहाँ वो कलर अप्लाई नहीं होगा, रेजिस्टिंग हो जाएगा उसका। सो दैट विल गिव अस ए प्रिंट। ओके, व्हेन देयर विल बी नो कलर मीन्स ग्राउंड विल बी वाइट, प्रिंट एरिया विल बी वाइट। सो डिज़ाइन एरिया वाइट हो गया, इट मीन्स क्या हुआ, हमें क्या इंप्रेशन मिलेगा, हमें कैसा फैब्रिक मिलेगा, एक वाइट प्रिंट मिल जाएगा हमें डाइड फैब्रिक के ऊपर। So this type of print is made by resist style of printing and इसी को हम resist style of printing बोलते हैं। तो अब अगर हम केमिकली बात करें, केमिकली रेजिस्ट करना है तो कौन सा केमिकल रेजिस्टिंग एजेंट का काम करेगा, विच केमिकल विल एक्ट एज रेजिस्टिंग एजेंट, तो ये आपको आगे बताया हुआ है। सो रेजिस्टिंग एजेंट क्या है, एनी केमिकल which creates condition opposite to the condition suitable for application or fixation of the ground die will act as resisting agent for that ground die. For example, अब इसमें क्या बोला गया है, क्या लिखा है इसमें कि जो ग्राउंड की डाई है वो कोई भी डाई हो सकती है, डायरेक्ट, रिएक्टिव, वेट, सल्फर, कोई भी, ठीक है। जो ग्राउंड के ऊपर हमने डाई करनी है उसके लिए कोई केमिकल कंडीशन हमें चाहिए होती है, जैसे मानो एसिडिक कंडीशन या एल्कलाइन कंडीशन। तो जो भी कंडीशन चाहिए, नॉर्मली दो ही कंडीशन होती हैं, एसिडिक और एल्कलाइन, ठीक है ना। तो उनमें से जिस कंडीशन में वो डाई अप्लाई होती है, ग्राउंड की डाई, तो अगर हम उसका अपोजिट केमिकल कि हम अगर पेस्ट बना लें और उसको डिज़ाइन एरिया में लगा दें, प्रिंट कर दें, तो क्या होगा, जब हम ग्राउंड की डाई को अप्लाई करेंगे तो उस एरिया में वो डाई अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर अपोजिट कंडीशन है। अपोजिट कंडीशन होने के कारण डिज़ाइन एरिया में वो डाई अप्लाई नहीं होगी। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें बताया हुआ है, the fixation of reactive dye take place under alkaline condition. Okay, fixation of reactive dye takes place under alkaline condition. So any acid or acid liberating agent will act as resisting agent for ground dye, means reactive dye. Okay, तो जैसे रिएक्टिव डाई के लिए हमारा फिक्सेशन जो होता है वो एल्कलाइन कंडीशन में होता है, हम सोडा ऐश लेते हैं उसमें,
तो अगर हम एक ऐसी पेस्ट बना लें जिसमें एसिड हो या एसिड लिबरेटिंग एजेंट हो और उससे हम पहले प्रिंट कर लें फैब्रिक को, तो क्या होएगा, जब हम पूरे फैब्रिक को डाई करेंगे तो ग्राउंड के ऊपर तो हमारा रिएक्टिव डाई आ जाएगी, लेकिन जो प्रिंट एरिया है उसमें वो रिएक्टिव डाई अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा क्या, एसिड ने क्या काम किया, रेजिस्टिंग एजेंट का काम किया फॉर द ग्राउंड डाई मीन्स रिएक्टिव डाई। तो ये इस तरीके से हम, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चूजिंग ए रेजिस्टिंग एजेंट, कि हमें कौन सा केमिकल रेजिस्टिंग एजेंट का काम देगा। ठीक है, तो यू गॉट दिस, कि ऑपोजिट कंडीशन जो केमिकल क्रिएट करता है वो रेजिस्टिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रेजिस्ट प्रिंटिंग। अब इसमें कितने टाइप की कलर बना सकते हैं, प्रिंट बना सकते हैं। फर्स्ट इज वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग। व्हेन वाइट प्रिंट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन कलर्ड ग्राउंड बाय यूजिंग रेजिस्ट प्रिंटिंग पेस्ट, इट इज़ कॉल्ड वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग। ठीक है, जब हम केवल रेजिस्टिंग एजेंट ही डालते हैं, थिकनर डालते हैं और कोई कलर नहीं डालते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, नेचुरल है, ग्राउंड का कलर वहाँ प्रिंट एरिया में अप्लाई नहीं होगा, उससे हमें वाइट प्रिंट मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ए वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग। इसी तरीके से सेकंड है कलर्ड रेजिस्ट प्रिंटिंग। ठीक है, जैसे हमने डिस्चार्ज स्टाइल के केस में हमने पढ़ा था दो टाइप्स के, वाइट डिस्चार्ज एंड कलर डिस्चार्ज, ऐसे ही रेजिस्ट के केस में भी दो ही होते हैं, वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग एंड कलर्ड रेजिस्ट प्रिंटिंग। ठीक है, सो व्हेन कलर्ड प्रिंट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंटली कलर्ड ग्राउंड, माने ग्राउंड का कलर कुछ और होगा और उसके ऊपर जो प्रिंट बनेगा वो दूसरे कलर का बनेगा, बाय यूजिंग ए रेजिस्टिंग पेस्ट कंटेनिंग ए सुटेबल डाई। अब हम उसमें जो पेस्ट हमने रेजिस्टिंग पेस्ट बनाई है, जो वाइट रेजिस्ट पेस्ट बनाई है, उसमें जो भी कंडीशन होगी उसमें जो डाई सुटेबल हम ऐड कर सकते हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे, उससे हमें प्रिंट मिलेगा, कलर्ड डाई अप्लाई हो जाएगी प्रिंट एरिया में। सो इट इज़ कॉल्ड कलर्ड रेजिस्ट प्रिंटिंग। ठीक है, तो अब ये रेजिस्ट प्रिंट बनता कैसे है, प्रोसीजर दिया है सिंपल छोटा सा। वी अप्लाई ए रेजिस्टिंग केमिकल बाय प्रिंटिंग पेस्ट। ठीक है ना, हम उसकी एक पेस्ट बना लेते हैं। मान लो केमिकल कोई भी हमने चूज़ किया जो रेजिस्टिंग एजेंट का काम करेगा, उसकी हम क्या अप्लाई, उसको कैसे फैब्रिक पे अप्लाई करेंगे, उसको हम फैब्रिक पे अप्लाई करेंगे बाय प्रिंटिंग मेथड। और प्रिंटिंग कैसे होती है, पेस्ट के ज़रिए। तो हमने एक प्रिंटिंग पेस्ट में उस केमिकल को डाला, दैट पेस्ट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिंग पेस्ट। ठीक है, विद एनी वन ऑफ द मेथड्स, कोई भी मेथड यूज़ कर लेंगे, ब्लॉक, स्क्रीन एट्सेट्रा, फॉलोड बाय ड्राइंग, उसके बाद सुखा लेंगे कपड़े को पार्शली, एंड देन डाइंग विद द होल फैब्रिक विद ए सुटेबल डाई। ठीक है ना, विच इज़ कॉल्ड ए ग्राउंड डाई। ठीक है, तो हम पूरे फैब्रिक को बाद में जिस ग्राउंड कलर से हमने डाई करना है, डाई से उससे डाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रिंट एरिया में, क्योंकि हमने एक रेजिस्टिंग केमिकल अपोजिट केमिकल लगाया हुआ है, तो प्रिंटेड एरिया हैविंग द रेजिस्टिंग केमिकल डज नॉट गेट डाइड, वहाँ पर कलर वो अप्लाई नहीं होता। वेयर एज ग्राउंड इज डाइड, तो ग्राउंड अप्लाई हमारा डाई हो जाता है। दिस गिव्स अस ए वाइट प्रिंटिंग इफेक्ट ऑन कलर्ड ग्राउंड। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेजिस्ट प्रिंटिंग। दिस इज नोन एज रेजिस्ट प्रिंटिंग। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग, और रेजिस्टिंग का प्रिंसिपल क्या है बेसिकली, कि अपोजिट कंडीशन जिस केमिकल से हम कर सकते हैं क्रिएट, तो दैट क्रिएट्स ए रेजिस्ट प्रिंटिंग इफेक्ट। ठीक है, सो यू नोट डाउन दिस नोट्स, ट्राई टू राइट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड इट, इसको समझिए और इसको तैयार करें। नेक्स्ट आई विल सेंड यू ए लेक्चर एंड आल्सो नोट्स फॉर दी डिफरेंट डाइज के साथ हम कैसे रेजिस्ट प्रिंट बना सकते हैं। जैसे कि मान लो रिएक्टिव डाई है या नेपथोल डाई है या वेट डाई है, उनके साथ हम रेजिस्ट प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।